हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो है हमारा बायोलॉजी का 5वां लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर किसी वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कोशिकीय तरल, यानी कोशिका में तरल भाग के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमारा एक सेल का डायग्राम है, ठीक है। तो ये सेल के अंदर जो ये आपको संरचना दिखाई दे रही है इसी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये जीव द्रव है, ठीक है। जीव द्रव शब्द सबसे पहले पुर्क इंजन ने दिया, ठीक है। जीव द्रव को जीवन की भौतिक आधारभूत हक्सले ने कहा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है। एक है कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, दूसरा है केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये जो हमारा एक सेल का डायग्राम है, ठीक है। इस सेल का डायग्राम है, तो ये जो अंदर वाला जो व्हाइट पार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में अधिकतर कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जैसे ये हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, बहुत सारे कोशिकांग जो है कोशिका द्रव के अंदर स्थित रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अधिकतर कोशिकांग पाए जाते हैं किसमें? तो कोशिका द्रव में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा केंद्रक द्रव की बात करती है। ये जो रंगीन वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये केवल केंद्रक द्रव है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं सेल यानी कि कोशिका। इसमें हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल वाल या कोशिका भित्ति, ठीक है, जिसकी खोज या डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि यह केवल पादप, जीवाणु और कवक में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप, जीवाणु और कवक में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया, इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है, या म्यूरिक एसिड की, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कवक की कोशिका भित्ति की बात करें तो ये काइटिन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक नोट को देखते हैं। काइटिन की बात करें तो यह कीटों का बाह्य कंकाल भी बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है, यानी कि यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोशिका भित्ति के काज के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, कि कोशिका भित्ति कौन कौन से काम करता है। तो चलिए, सबसे पहला जो है यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा काज, यह कोशिका का आकार एवं आकृति प्रदान करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरे कोशिकांग, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चयनात्मक झिल्ली किसको कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली की बात करें तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली शब्द क्रेमर और नाइगेली ने दिया, ठीक है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका, ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है।